कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे मेरा बेटा सही सलामत चाहिए। के इलेक्ट्रिक की गफलत ने हंसता मुस्कुराता आशियाना उजाड़ दिया। कराची में ईद के तीसरे रोज 8 साला बच्चे पर बिजली की हाई टेंशन वायर गिरने से इसके दोनों बाजू जाया हो गए। बुढ़ापे में वालिदैन का सहारा बनने वाला एहसनाबाद का रिहायशी उमर हमेशा के लिए हाथों से महरूम हो गया। गवर्नर सिंध ने आज नोटिस लिया तो बाकी की तहकीकात का आगाज कर दिया गया। नाम बदला, इंतजामिया बदली, ना बदली तो सिर्फ कारकर्दगी। के इलेक्ट्रिक की लापरवाही इंसानों की जिंदगियों से खेलने लगी। कई इलाकों में हाई टेंशन तारें सरों पर खतरा बनकर मंडला रही हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का GHQ का दौरा। आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा ने इस्तकबाल किया। दिफाई, दाखिली और फौज के पेशेवराना उमूर पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर दिफा, खारजा, खजाना और इत्तलात भी हमरा थे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मुल्क के लिए फौजी जवानों की कुर्बानियों को सराहा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा बोले, वतन के दिफा के लिए किसी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। बहुत अच्छा इंटरेक्शन हुआ और जो हमारी क़यादत है फौज की, अगर ये कहा जाए कि उन्होंने अपना दिल खोल के सामने रखा तो गलत नहीं होगा। एक सिक्योरिटी इशू जो है वो प्राइम मिनिस्टर साहब को और उनके साथ डिस्कशन हुई। फौज को कहा जा रहा है कि वो इतना बजट दे रही है तो उसके ऊपर उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया। फौजी क़यादत ने वज़ीर आज़म का बेहतरीन इस्तकबाल किया। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की प्रोग्राम फैसला आपका में गुफ्तगू। बोले, मुलाकात में फौजी बजट, दाखिला और खारजा सिक्योरिटी से मुताल्लिक उमूर ज़ेरे गौर आए। सदारती इलेक्शन की दौड़ में कौन होगा इन और कौन होगा आउट, एतजाज अहसन, आरिफ अलवी और मौलाना फजलुर रहमान। इलेक्शन कमीशन ने उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी कर दी। अमीर मकाम पीछे हट गए। कागजात में नामजदगी वापस। अपोजिशन एक उम्मीदवार पर मुत्तफिक ना हुई। आरिफ अलवी की पोजीशन मुस्तहकम हो गई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ भी हमारे राब्ते जारी हैं। एक मुत्तहिदा उम्मीदवार के लिए कुर्बानी दें कि हिज़्ब इख्तिलाफ का नामजद उम्मीदवार इंतखाबात जीत जाए। मौलाना फजलुर रहमान मुत्तहिदा अपोजिशन के मुत्तफिका उम्मीदवार बनने के लिए अब भी मुतहरिक। कहते हैं पीपल्स पार्टी वोट देती तो PTI के बजाय नून लीग का वजीर आजम आ जाता। अपोजिशन की मुश्तरका सोच के बायस पार्लियामेंट में गए। इलेक्शन कमीशन से मुस्ताफी होने का मुतालबा भी कर दिया। मैं उम्मीद करता हूं कि इंशाअल्लाह 4 तारीख को बड़ी भारी अक्सरियत के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार जीतेगा। करप्शन को खत्म करने की तैयारी हो चुकी, भारी अक्सरियत से कामयाब होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदारती उम्मीदवार आरिफ अलवी को यकीन। बोले, अवाम बहुत जल्द बलूचिस्तान और सिंध में भी बड़ी तब्दीली देखेंगे। नई हुकूमत के पहले गैर मुल्की मेहमान ईरानी वजीर खारजा जवाद जरीफ 2 रोजा दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गए। जापान के वजीर मुमलिकत बराए खारजा उमूर भी आएंगे। वजीर आजम इमरान खान और वजीर खारजा समेत अस्करी क़यादत से मुलाकातें होंगी। पाक अमरीका ताल्लुकात में अहम पेशरफ्त। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा माइक पॉम्पियो अगले हफ्ते पाकिस्तान का दौरा करेंगे। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जोसेफ डेनफोर्ड भी हमरा होंगे। वज़ीर दिफा जेम्स मैटिस कहते हैं, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग पर गुफ्तगू दौरे का अहम जुज़ है।
पाकिस्तान के भिखारी या मुनज्जम माफिया? मोटी रकम लगाते हैं, भीख मांगने बैरूने मुल्क भी जाते हैं। वजारत खारजा की रिपोर्ट ने भांडा फोड़ दिया। खलीजी जेलों में 6450 पाकिस्तानी कैद हैं। तफसील सेनेट में पेश। सबसे ज्यादा सऊदी अरब में 2970, भारत में 594 पाकिस्तानी कैदी हैं। वफाकी वजीर शीरी मजारी का मामले पर सख्त कार्रवाई का इंदिया। ज़िमनी इंतखाब में क्या पीटीआई तारीख दोहराएगी या नून लीग बाजी ले जाएगी? उम्मीदवारों ने कागजात जमा करा दिए। एनए 131 लाहौर से साद रफीक इंतखाब में कामयाबी के लिए पुरउम्मीद। अलीम खान की अहलिया और आबिद शेर भी मैदान में। इलेक्शन में धांधली से मुतालिक तहरीक इल्तिमास सेनेट से मंजूर। जवानी में इल्जाम लगाया, बुढ़ापे में रिहाई पाई, कसूरवार कौन? अब्दुल मजीद की दुहाई। येलो कैब स्कैंडल में निजी बैंक के मुलाजिम अब्दुल मजीद सुमरो को 22 साल बाद केस से बरी कर दिया गया। बरियत का फैसला सुनते ही अब्दुल मजीद सुमरो की आंख से खुशी के आंसू छलक पड़े। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह वजीर बनते ही साहब बन गए। लंबे चौड़े प्रोटोकॉल में कराची सिटी स्टेशन आमद। 75 साल के बुजुर्गों के लिए रेलवे के मुफ्त सफर और माजूरों के लिए 25% रियायत का ऐलान। मुलाजमीन की पेंशन का मामला ईसीसी में ले जाने की यकीन दहानी। नए पाकिस्तान के कुंवारे सियासतदान शेख साहब नए पाकिस्तान में शादी कब करेंगे? सहाफी का सवाल, वजीर रेलवे का ठीक जवाब। पहला सवाल है कि आप शादी कब करेंगे? 1947 से यही सवाल कर रहे हो। 1947 से यही सवाल कर रहे हो। इस्लामाबाद हो चाहे कराची हो, कराची के MNAs को नज़रअंदाज किया जा रहा है। चाहे वो MQM से मीटिंग हो, चाहे इदारे नूरुल हक का दौरा हो, चाहे कराची के मसाइल हों, मुझे बड़ा शदीद एतराज़ात है। आमिर लियाकत के बाद एक और PTI रुकने कौमी असम्बली का एहसास महरूमी। इस्लामाबाद हो या कराची, हमें नजरअंदाज किया जा रहा है। आफ्ताब जहांगीर का शिकवा, आरिफ अलवी से मुदाखलत की दरख्वास्त कर दी। कराची में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का एक्शन। राशिद मिन्हास रोड पर वाक़े सुपर स्टोर सील करने का फैसला। सुपर स्टोर को मंजूर शुदा बिल्डिंग प्लान की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। भारत ने पानी के तनाज़े पर पाकिस्तान के एतराज़ात मुस्तरद कर दिए। पाकिस्तान ने डैम नहीं बनाए, पानी की बड़ी मिक़दार समंदर में चली जाती है। भारत के दरियाओं में भी पानी की कमी है। वफ्द का मौक़िफ़। पाकिस्तान ने भी सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जियों पर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा दिया। सुप्रीम कोर्ट में मेमो गेट स्कैंडल केस की समाअत। अदालत ने हुसैन हक्कानी को वापस लाने का टास्क नैब को सौंप दिया। नैब और सिक्योरिटी काउंसिल के दरमियान मुल्जिमान की वापसी के मुआहदे हैं। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। पार्लियामेंट को 1 माह में कानून साजी की सिफारिश भी कर दी। SSP इन्वेस्टिगेशन। मारिया महमूद DPO पाकपतन तैनात। चीफ जस्टिस पाकिस्तान साकिब निसार का
अज खुद नोटिस। रिजवान गोंदल को हटाने पर आईजी पंजाब और आरपीओ को तलब कर लिया। कल समाअत होगी। रिजवान गोंदल को खावर मानिका को नाके पर रोकने के मामले पर हटाया गया था। जेल हुक्काम को सिक्योरिटी खदशात। कल नवाज शरीफ को अदालत पेश करने से माजरत कर ली। धरने और रैलियों का इम्कान है। हुक्काम का मौक़िफ़। गवादर किया जाता है। 5 साल में सिर्फ 99 जहाज लंगर अंदाज हुए। सीपैक को गेम चेंजर कहा गया, मगर अमली इक़दामात ना होने के बराबर हैं। बाबर अवान सेनेट में फट पड़े। कहा अब सीपैक के मामलात असर-ए-नौ देखे जाएंगे। ननकाना साहब में डाकुओं की दिन दहाड़े डकैती का वाकया। 4 डाकू सुनार की दुकान लूटते रहे और 4 डाकू बाहर पहरा देते रहे। फायरिंग करके खौफो हिरास भी फैलाया। सीसीटीवी फुटेज आज न्यूज को मौसूल हो गई। वाकये के दौरान मुसामत पर 2 शहरी जाँ बहक हुए, जबकि पुलिस मुकाबले में 4 डाकू हलाक हो गए थे। गुस्ताखाना खाकों के खिलाफ खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में करारदाद मंजूर। हॉलैंड के सफीर को तलब करके एहतजाज करने का मुतालबा। लुत्फुर रहमान ने पाकिस्तानी सफीर को के आगाज में कराची से अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे, जहां के इलेक्ट्रिक की गफलत ने 8 साला बच्चे को जिंदगी भर के लिए मफलूज कर दिया। ईद के तीसरे रोज एहसनाबाद के इलाके में घर के बाहर मौजूद 8 साला उमर पर बिजली के तार गिर गए। बच्चे का एक बाजू मुकम्मल तौर पर जल गया, जबकि दूसरा बाजू कोहनी तक मुतासिर हुआ। डॉक्टर्स का कहना है कि उन्होंने बाजू बचाने की बहुत कोशिश की, ताहम दोनों बाजू काटने पड़े। गवर्नर सिंध ने वाक़े का नोटिस लेते हुए तहकीकात का हुक्म दे दिया है। उमर के वालिदैन गम से निढाल हैं और मुतालबा है कि उनके बच्चे के मसनूई बाजू लगवाए जाएं। ये हंसता खेलता मुस्कुराता चेहरा शदीद कर्ब में है। ये एहसनाबाद का 8 साला उमर आरिफ है, जो कि इलेक्ट्रिक की लापरवाही की भेंट चढ़ गया। बिरयानी खाऊंगा, बीफ बोटी खाऊंगा। ईद का तीसरा दिन था। घर पर खाने की दावत थी तो खुश भी बहुत था। बोटी खाऊंगा, बोटी खाऊंगा, गोश्त खाऊंगा, कढ़ाई खाऊंगा। उसी खुशी में वो घर से चीज लेने निकला। कमसिन को क्या मालूम था कि इलेक्ट्रिक की अंधी तारें उसकी टाक में है। हाई टेंशन वायर नन्हे उमर के बाजू पर गिरी और बाजू मुकम्मल तौर पर जल गया। दूसरे बाजू से तार हटाने की कोशिश की तो दूसरा बाजू भी कोहनी तक जल गया। वहाँ से हाई टेंशन की जो वायर है वो टूट के मेरे बच्चे के एक हाथ पे गिरा, और जब एक हाथ पे गिरा तो उसने दूसरे हाथ से अपने हाथ को बचाने की जो कोशिश की तो दोनों हाथ उस वायर में चिपक गया। उसके हाथ जो है वो हाई टेंशन वायर थी, तो वो दोनों हाथ जो है उसी वक्त जल गए और शोले निकल रहे थे उसमें से। उमर पाक फौज का जवान बनना चाहता था, मुल्क के लिए बहुत कुछ करना चाहता था, लेकिन उमर के साथ कोई और भी लाचार हुआ। उमर की माँ, हाँ, जो माँ अपने हाथ से उमर को खाना खिलाती थी, जिसकी उंगली पकड़कर उमर ने चलना सीखा था। शायद अब सारी उम्र नन्ना उमर अपनी माँ के सहारे का तलबगार रहेगा। ये मुतालबा है कि मेरे बच्चे के दोनों हाथ मुझे वापस ला के दो। मेरे बच्चे के हाथ मुझे ला कर दो, जैसे भी ला कर दो। मुझे हाथ ला चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे मेरा बेटा सही सलामत चाहिए, सही सलामत चाहिए। वो जैसा था मुझे वैसे चाहिए। उमर के दोनों हाथ तो नहीं रहे, लेकिन इन हाथों को छीनने वाली बिजली की नाक़िस तारें अब भी शहर के कई इलाकों में मौजूद हैं और खतरा सर पर मंडरा रहा है। कराची एहसनाबाद में एक पल में ही नन्हे उमर की दुनिया बदल गई। जिस वक्त ये हादसा पेश आया तो दूर खड़े एक शख्स ने सारा मंजर अपनी कैमरे की आंख में कैद कर लिया। क्या हुआ था, कैसे हुआ था, आप खुद देखिए। बिरयानी खाऊंगा, बीफ बोटी खाऊंगा। बिजली की नंगी तारें या सर पर मंडलाती मौत कभी भी कहीं भी
किसी पर भी गिर सकती हैं। ऐसा ही हुआ कराची के इलाके एसनाबाद में, जहां नन्ना उमर अपनी ही धुन में मगन खेल में मसरूफ था कि अचानक इस पर बिजली गिर पड़ी। हम लोग इधर खेलते थे, इधर आते थे सारे, उधर वो सामने मकान था, उमर भी था, हम लोग सब खेलते थे। अफसोस है उमर के दोनों हाथ कट गए, हमारे साथ अब कोई खेलने वाला नहीं है। बहुत एक्टिव बच्चा था उमर, बहुत अच्छा बच्चा था। उमर चीखता रहा, चिल्लाता रहा, लेकिन तारों में दौड़ती बेरहम बिजली ने इसे झंझोर डाला। हादसे में उमर की जान तो बच गई, लेकिन इसके दोनों बाजू चले गए। वालिदैन का सहारने का ख्वाब देखने वाला उमर खुद सहारे का तलबगार बन गया। तो कराची में के इलेक्ट्रिक की गफलत से 8 साल उमर के दोनों बाजू जाए हो गए हैं। आज न्यूज के नुमाइंदे जावेद इकबाल इस वक्त उमर के घर में ही मौजूद हैं और उनकी दादी से खुसूसी बातचीत कर रहे हैं, तो उन्हीं से मजीद अपडेट्स लेंगे। बताइएगा जावेद, क्या कहती हैं उमर की दादी? जी, मैं इस वक्त कराची के इलाके एहसनाबाद में मौजूद हूँ, जहाँ पर अब से कुछ देर पहले एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। इस वाक़े से मुताल्लिक हम जो बच्चा इसमें मुतासिर हुआ है उसकी दादी हमारे साथ मौजूद हैं। असल ये कि वो नानी के यहाँ दावत थी, वहाँ जा रहा था, उन्हें लगा कि मैं चीज़ लेने जा रहा हूँ, पापा मुझे पैसे दे दो। तो उसके अम्मी ने कहा पैम्पर भी ले आओ। पैम्पर और चीज़ लेने दोनों के लिए हमारे घर के सामने जो है ना दुकान, वहाँ से लेने गया। वो दुकान बंद थी, ईद का तीसरे दिन था। फिर आगे दुकान में गया, उसके हाथ के ऊपर तार गिर गया। वो दूसरे हाथ से छुटाने के लिए गया तो दूसरा हाथ भी चिपक गया, दोनों हाथ चिपक गया। फिर पड़ोसियों ने डंडा बांस से जिस तरह मुमकिन हो सका उससे हटाए। आप देखिए हर टेस्ट में हर बार फर्स्ट पोजीशन लेता था। कारी साहब से 4 बार कुरान पढ़ा। यहाँ पे अहले मोहल्ला और जो यहाँ के बच्चे हैं वो सब मायूस हैं, यहाँ पे गम का समा है, बहुत सदमे का आलम है, लोग सोग में हैं, क्योंकि एक अच्छा हंसता खेलता बच्चा जो है वो अब हाथों से महरूम हो चुका है। दादी भी उनकी बहुत जो है अफसरदा हैं। उनका कहना है कि ये वाक़या तो हो गया, लेकिन हुकूमत कोशिश करे कि ऐसा वाक़या मज़ीद किसी बच्चे को मुसीबत में न डाले, किसी ख़ानदान को मुसीबत में परेशानी में न डाले, और हुकूमत इसके लिए के इलेक्ट्रिक इसके लिए ठोस इक़दाम करे कि तार गिरना बंद हो, ताकि बिला वजह किसी भी खानदान का। जावेद इकबाल आपका। और अब जिक्र वजीर आज़म इमरान खान का पहला दौरा GHQ का, जो अपनी तबालत के एतबार से अहमियत का एहसास दिला गया। कप्तान अपनी टीम की हमरा 8 घंटे GHQ में रहे। उन्हें कौमी सलामती उमूर और सरहदों की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। इमरान खान ने हर खतरे से निपटने के लिए पाक फौज की सलाहियतों और तैयारियों की तारीफ की। उनका कहना था कि पाकिस्तान अब तरक्की करेगा और आगे जाएगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना था कि वतन के दिफा के लिए किसी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। वजीर आजम पाकिस्तान का जनरल हेडक्वार्टर्स का अहम दौरा, इमरान खान को फौजी हुक्काम की हसास मामलात पर ब्रीफिंग। GHQ में सियासी और फौजी क़यादत ने दाखिला, कौमी सलामती और सरहदों की सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया। वजीर आजम ने मुल्क के लिए फौजी जवानों की कुर्बानियों को सराहा। उन्होंने हर खतरे से निपटने के लिए पाक फौज की सलाहियतों और तैयारियों की तारीफ की। उनका कहना था कि पाकिस्तान अब तरक्की करेगा और आगे जाएगा। इस मौके पर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने GHQ आमद पर वजीर आजम का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि वतन के दिफा के लिए किसी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। इससे कबल इमरान खान GHQ पहुंचे तो उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। इमरान खान ने GHQ में शोहदा की यादगार पर फूल भी रखे। दौरे में वफाकी वुज़रा और आला हुक्काम भी वजीर आजम के हमरा थे। वजीर आजम के दौरे GHQ के दौरान क्या कुछ हुआ, वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने आज न्यूज के प्रोग्राम फैसला आपका में सारी तफसीलात बता दी। कहते हैं आर्मी चीफ से अहम मुलाकात में फौजी बजट, दाखिला और खारजी सिक्योरिटी उमूर से मुताल्लिक बातचीत की गई। अस्करी अखराजात पर भी गौर किया गया। उन्होंने ये भी बता दिया कि आर्मी चीफ ने हुकूमत को GHQ के जो हमारे जो फौज के जिम्मेदारान हैं, जो हमारी क़यादत है फौज की, अगर ये कहा जाए कि उन्होंने अपना दिल खोल के सामने रखा तो गलत नहीं होगा। एक सिक्योरिटी इशू जो है वो प्राइम मिनिस्टर साहब को और जो कैबिनेट के सीनियर कोलीग साथ थे उनके साथ डिस्कशन हुई। फौज को कहा जा रहा है कि वो इतना बजट दे रही है, तो उसके ऊपर उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया कि किस तरह से हम अपने जो शोहदा है उनका ख्याल किस तरह से करते हैं और कैसे एक भी रुपया
पाकिस्तान के खजाने से नहीं जाता। आर्मी चीफ ने कहा कि मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि जो तमाम तर पॉलिसीज है उसका जो पक है वो प्राइम मिनिस्टर के ऊपर और कैबिनेट के ऊपर आके ठहरेगी। सी पैक के ऊपर भी तफसीली गुफ्तगू हुई है। मौजूदा हुकूमत कमिटेड है चाइना के साथ वो तमाम तर मामलात जिनके जो पिछली हुकूमत ने उनके साथ कमिटमेंट किए हैं, हम उस कमिटमेंट के पाबंद हैं। वज़ीर ख़ारजा अमेरिका के आ रहे हैं, उनके दौरे से मुतल्लिक तफसीलन जो है वो आपस में एक्सचेंज हुआ पॉइंट ऑफ व्यूज का। उसके साथ हिंदुस्तान के साथ आर्मी की क़यादत है और सिविलियन लीडरशिप है, उसके व्यूज बिल्कुल एक जैसे है पाकिस्तान की फॉरेन